जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता काली से यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि माँ सबकी झोलियाँ भरे, सबके अन्न धन के भंडार भरे, सबको तरक्की दे। एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जिन लोगों पर माता काली की सवारी आती है या अन्य किसी और देवी देवता की सवारी आती है तो उस सवारी वाले व्यक्ति का अपमान करने से क्या होता है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन पर सवारी आती है और लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनका अपमान करते हैं, सवारी आने को ढोंग बोलते हैं, पाखंड बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देवी देवता की सवारी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सवारी हर किसी को नहीं आती है। लाखों में एक होते हैं वो लोग जिन पर माता काली की सवारी आती है या अन्य किसी और देवी देवता की सवारी आती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवारी के नाम पर धंधा खोलकर बैठे हैं, लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं, उनके विश्वास के साथ खेलते हैं। किस लिए करते हैं? सिर्फ पैसे लूटने के चक्कर में। लेकिन हर व्यक्ति तो ढोंगी नहीं होता है ना। हर किसी को आप एक ही लाठी से तो नहीं हाँक सकते। जिनको सच में सवारी आती है वो व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक अलग ही तेज उस व्यक्ति के चेहरे पर होता है। सवारी आना बहुत बड़ी कृपा का संकेत है। लोगों का जीवन निकल जाता है पूजा पाठ करते करते, उनकी चप्पलें घिस गई हैं, वो बूढ़े हो गए हैं मंदिर जा जाकर, लेकिन सवारी तब भी नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी भक्ति झूठी है, उनकी भक्ति सच्ची नहीं है। भक्ति तो उनकी भी सच्ची है, बस सवारी की कृपा हर व्यक्ति को, हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। माता काली स्वयं ही अपने हीरों में से किसी एक कोहिनूर को चुनती है सवारी के लिए। स्वयं अपने भक्त को चुनती है, उसके शरीर को चुनती है। इसलिए कभी भी किसी भी सवारी वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, भूलकर भी। क्योंकि सवारी जब भी किसी व्यक्ति पर आती है तो वो सबसे पहले जो आपसे चाहती है वो है सम्मान। अगर आप सवारी को सम्मान नहीं देंगे तो जितना शक्ति ने आपको प्रसाद स्वरूप दिया है ना, जिसकी दम पे आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, वो सब वो आपसे सूद समेत वापस ले लेगी। देर नहीं लगाएगी वापस लेने में, क्योंकि शक्ति देना जानती है तो लेना भी जानती है। वो सब छीन लेगी आपसे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास और आप कुछ नहीं कर पाओगे। शक्ति आपसे कुछ नहीं चाहती है सिवाय सम्मान के, आदर के। शक्ति नहीं चाहती कि आप घंटों घंटों बैठकर उनकी पूजा पाठ करो, उनका नाम लो, सब काम छोड़ दो, बस उन्हीं की धूप दीप करते रहो। वो नहीं चाहती आपसे कुछ भी, वो सिर्फ सम्मान चाहती है। अगर सवारी आपके परिवार में किसी व्यक्ति पर आती है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी पर भी सवारी आ सकती है, पत्नी भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपको कभी भी उस व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए जिस पर सवारी आती है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर सवारी आती है और उसके ऊपर जो भी देवी देवता की शक्ति आती है, वो शक्ति कभी भी अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। अगर माँ की शक्ति आती है तो माँ कभी भी अपने बच्चे का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। चाहे उस व्यक्ति पर सवारी उस वक्त आई हो या नहीं आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि सवारी आई है तो हमने मजाक नहीं उड़ाया, बाद में बना लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवारी का मतलब क्या होता है? सवारी का मतलब समझो पहले, जिस व्यक्ति पर जिस भी देवता की सवारी आती है उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है, सवारी वाले व्यक्ति के साथ रहती है। सवारी का मतलब होता है कि उस शक्ति का वो अंश हमेशा उस सवारी वाले व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा रहता है। वो शक्ति हमेशा उसके साथ चलती है, हमेशा उसके साथ रहती है। ऐसे में जब आप उस शक्ति का अपमान करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से आपका अनिष्ट करती है और आपका अनिष्ट होता ही होता है। इसलिए कभी भी उस व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि उसके मुंह से आपके लिए कुछ बुरा निकले, आपके परिवार के लिए कुछ बुरा निकले। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनको सवारी आती है पर उनके अपने परिवार के लोग ही सवारी का सम्मान नहीं करते। ऐसे में वो शक्ति जो आपके परिवार के साथ चल रही थी वो आपका साथ छोड़ देती है। जिस व्यक्ति पर सवारी आती है उसके शरीर को छोड़ देती है। और फिर क्या होता है? आपके साथ, आपके परिवार के साथ परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। आपके घर में पैसों की तंगी आने लगेगी, लड़ाई झगड़े आपके घर में एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस सवारी का अपमान हुआ है। वो रुष्ट होकर आपके परिवार से गई है, वो श्राप देकर आपको गई है। बिना मतलब की बीमारियां आपको लग जाएंगी, आपके शरीर में दर्द रहने लगेगा, कोई काम आपका नहीं बनेगा। क्योंकि सवारी जब व्यक्ति पर आती है, किसी पर आती है, तो वो जब भंडारे भरती है तो पूरे परिवार के भंडार भरती है, ना कि केवल सवारी वाले व्यक्ति के। इसलिए पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सवारी का सम्मान करे, सवारी वाले व्यक्ति का सम्मान करे। कभी भी सवारी वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार के अंदर जब सवारी का अपमान होता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसलिए कभी भी, और जब शक्ति, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि काली माँ की शक्ति कभी अकेले नहीं चलती, उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। तो जब शक्ति रुष्ट हो जाती है तो आपसे आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। जो शक्तियाँ माँ काली के साथ आई थी, जैसे भगवान शिव की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति है, भैरव बाबा की शक्ति है, ये सारी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं और फिर ज़िंदगी में कभी भी आपको सवारी प्राप्त नहीं होती। इसलिए कभी भी आपको किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए जिस पर सवारी आती है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमेशा की तरह कमेंट में जय माता दी सबको लिखना है। टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, धन्यवाद।